हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम बताएंगे कि भगवान कृष्ण द्वारा परम सत्य उपदेश, कृष्ण जी के विचार। देखिए, जीवन, कर्म, सकारात्मक सोच, शांति, सत्य और सफलता पर छवियों के साथ सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता संदेश है ना, और श्री कृष्ण के अनमोल सुविचार चलिए आपके साथ में साझा करती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वही करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता और भगवान देवताओं में सबसे लोकप्रिय, व्यापक रूप से पूजनीय है। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, शक्ति के बारे में सब कुछ सिखाया। चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले अनमोल वचनों को। सबसे पहला, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगा, तो वह कार्य ना तो सही होगा, ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा ना। कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य, वही अंत होंगे। जो आप चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो ना। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, वो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत रहो। जो मैं सभी प्राणियों में हृदय में स्थित आत्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें, यह अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के साथ बाद दुख भी का आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, सच तो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सच है, सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, जो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने से मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। कहते हैं मन चंचल है, इसे ही संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो उससे अच्छा कोई मित्र भी नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन, ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। तो श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन रहता है, जो भी उन्हें प्रेम से याद करता है, वो सदैव उनका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई भी बुरा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि वो देख नहीं रहा है, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि तुम पर ही है। इसलिए या आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो कुछ है अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए सकारात्मक रहो और अपना कर्म करते रहो।
आप वही हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं, और आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं, इसलिए आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं, मन की हारे हार और मन की जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर रहते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, और हम अपने विचारों के माध्यम से हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। कर्म करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जहाँ भी सभी मनुष्यों के स्वामी कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुधर है, वहाँ निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। श्री कृष्ण जगत के पालनहार और धनुधरों में श्रेष्ठ अर्जुन जहाँ होते हैं, वहाँ निश्चित ही विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होती है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म करिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो तो अच्छा समय बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा है तो बुरा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते जाते रहते, इसलिए इस पर कोई हमारा वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करते रहिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है कि मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमियाँ पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा जान उसमें अहंकार घर का होता है, परंतु सृष्टि में जो भी हो रहा है वह प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति का में जो भी अहंकार जन्म लेता है, उसका पतन होना निश्चित है। मैं किसी का भाग्य का निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी भी भाग्य के निर्माता नहीं हैं, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल होंगे, इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसा कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया वो नहीं आएगा, जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करें। मन, भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। जिसने अपने मन की जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है और अपने गलत फैसले के चक्कर में उनका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं और उसके फल की कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। सुख, खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ आने वाले संसार में। अपने भीतर पीछे मुड़कर मैं बार बार रचना करता हूँ। जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। क्या गया है जो तुम्हारा तुम रोते हो? क्या तुम इस संसार में क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? चलिए, तो मैंने बहुत ही सुंदर कृष्ण जी के सुविचार आपसे साझा किए, तो थैंक यू सो मच। आप मेरी सारी वीडियोस बहुत अच्छे से वॉच करते हैं। और देखिए, अगर मैं जितने भी वीडियो बना रही हूँ, अगर आप एक बार भी सुनेंगे तो आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव शुरू हो जाएगा, है ना। अगर नहीं तो आप सुन कर देखिएगा। चलिए,
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। बहुत ही जीवन का अविस्मरणीय अनुभव है। थैंक यू सो मच।